माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार से मूली के पराठे। नादरीन, ये मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नादरीन, मैं आज आपके साथ बहुत ही प्यारी सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। मूली के पराठे इतने मजेदार बनते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मूली का पराठा नाश्ते में बहुत ही मजेदार लगता है। मूली का पराठा हो और उसके साथ पुदीने की चटनी का रायता ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो नादरीन, मूली का पराठा बनाना बहुत ही आसान है और ये बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाता है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मजेदार सा मूली का पराठा तैयार कर सकें। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कि मज़ेदार सा मूली का पराठा हमने कैसे तैयार करना है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। नादरीन, मूली के पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे या मूली का मसाला तैयार कर लेंगे जो कि हमने पराठों के अंदर डालना है। जितना मज़ेदार नादरीन आपका ये मूली का मसाला होगा तो उतना ही मज़ेदार आपका जो पराठा है वो बनेगा। तो सबसे पहले ये मेरे पास मूली है, तकरीबन ये 2 से 3 अदद मूलियाँ थी जिसको मैंने कद्दूकश करके जिसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है, निचोड़ लिया है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसका पानी खुश्क कर सकते हैं, नहीं तो आप मलमल के कपड़े के अंदर डालकर उसको अच्छे तरीके से आप दबा के तो इसका पानी जो है वो खुश्क कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 अदद मूलियाँ थी जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया और इसका जो पानी है वो मैंने खुश्क कर लिया अच्छे तरीके से। तो ये इसके अंदर बड़े से बाउल के अंदर हम शामिल कर लेंगे। मूली को शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल करूँगा। खुश्क धनिया से नादरीन मूली का पराठा बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो इसके साथ ही ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो नमक नादरीन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये मेरे पास कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास है सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नादरीन, पराठे के अंदर जो हमने मसाला इस्तेमाल करना है मूली का, उसके अंदर हमने मसाले तकरीबन कम ही रखे हैं। अगर ज़्यादा हम मसाले शामिल करेंगे तो फिर वो उसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो हमने नॉर्मल ही मसाले शामिल किए हैं इसके अंदर। तो नादरीन, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से मूली का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम आटे के पेड़े बना लेंगे। तो नादरीन, मूली का मसाला हमने तैयार कर लिया है, अब हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास नॉर्मल गंदम का आटा है नादरीन, इसके अंदर मैंने मैदा वगैरह शामिल नहीं किया। हम नॉर्मल ही गंदम के आटे का पराठा तैयार करेंगे। तो नादरीन, ये देखें, इस साइज़ में आपने पेड़े तैयार करने हैं। ये देखें, इतने साइज़ में नादरीन। पेड़े का साइज़ नादरीन आपने इससे बड़ा नहीं करना। ये देखें नादरीन। तो अब हम इसको बेल लेते हैं और फिर हम इसके अंदर मूली का मसाला शामिल करते हैं। तो नादरीन, अब हम पराठे की टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार कर लेंगे। नीचे मैंने हल्का सा खुशका लगा लिया है। तो ये देखें नादरीन, टिक्की का साइज़ हमने तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से नादरीन जो हमारे पास दूसरा पेड़ा है उसकी भी हम टिक्की तैयार कर लेते हैं। नीचे हल्का सा खुशका लगा लें।
तो नाज़रीन हमारी दोनों टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर मूली की फिलिंग कर देंगे। हल्का सा नीचे हम घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम आटे की टिक्की पर मूली का मसाला अच्छी तरह लगा देंगे जो हमने तैयार किया था। तो इसकी जो दूसरी टिक्की थी उसके ऊपर भी मैंने हल्का सा घी लगा लिया है। तो अब हम ये वाली टिक्की को इसके ऊपर ऐसे करके लगा देंगे और जो इसकी साइडें हैं वो हाथ की मदद से इस तरह दबा देंगे। इस तरीके से। तो अब नाज़रीन हम पराठा बना के तो इसको तवे पे डाल देंगे। हल्का सा खुशका लगाया नाज़रीन और आहिस्ता आहिस्ता ये देखें बेलने की मदद से हमने इसको थोड़ा सा फैला दिया। तो नाज़रीन ये देखें हमने पराठा जो अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे और इसकी पकाई कर लेंगे। इसी तरीके से नाज़रीन हम एक एक करके बाकी पराठे भी तैयार कर लेंगे। तो आप सब बहनों और भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और तवा ऊपर रख दिया है। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन 1 से 2 मिनट पकने के बाद फिर हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। जैसे ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो फिर हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। तो अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप चाहें तो नाज़रीन इसके ऊपर बटर भी शामिल कर सकते हैं या आपके पास अगर बटर नहीं है कुकिंग ऑयल है तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक साइड पे हमने घी लगा दिया है और इसकी साइड जो है हम चेंज कर देंगे। और इसकी निचले वाली साइड हम जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे इस तरीके से और इसको घुमाते जाएंगे घी लगा के। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी घी लगा लेंगे। और इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार हमारा पराठा तैयार हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी। ये देखें माशाल्लाह से नाज़रीन इसका कलर कितना प्यारा हो चुका है। तो माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी हमारा पराठा तैयार हो चुका है। ये देखें नाज़रीन इसकी दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से हमने पका ली है। तो अब हम इसको उतार लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से मूलियों के पराठे तैयार हो चुके हैं नाज़रीन। मूलियों का पराठा हो और साथ में पुदीने की चटनी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो माशाल्लाह से ये देखें नाज़रीन कितना हमारा क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा तैयार हो चुका है नाज़रीन। तो नाज़रीन आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें ताकि फ़ूड के रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।